आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। गलत निकली लूट की सूचना। थाना बांगरमऊ क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त लूट की सूचना के गलत पाए जाने के संबंध में क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ द्वारा दी गई जानकारी। 4/21 को बांगरमऊ क्षेत्र से लूट की घटना के संबंध में 112 नंबर पर कॉल की गई। इसमें कॉल करने वाले व्यक्ति धीरेन्द्र सिंह, जो कि रूड़ी सादिकपुर थाना बेटा मुजावर का रहने वाला था, उसने ये सूचना दी कि वह सुरसैनी ग्राम के पास से जा रहा था तो उसकी मोटरसाइकिल 2 बदमाशों ने छीन ली। इस पर थाना बांगरमऊ की पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि लखनऊ बांगरमऊ रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के आगे मऊ गांव के पास 2 व्यक्ति आगे जा रहे थे, जिसमें एक पिंकू था, उसका भतीजा साथ में बैठा हुआ था, जो कि सुरसैनी गांव के रहने वाले थे। और वो आगे जा रहे थे अपनी अपाचे बाइक से, और पीछे से धीरेन्द्र सिंह भी एक व्यक्ति को पीछे बैठाए हुए उधर जा रहे थे। सामने से कोई गाड़ी आ गई, जिस पर आगे वाले व्यक्ति पिंकू ने ब्रेक लगाया तो पीछे से धीरेन्द्र सिंह आकर के उसकी गाड़ी में टकरा गई। टकराने पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। चूँकि अपाचे की गाड़ी टूट गई थी तो उन लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र सिंह की गलती है, आप इसको बनवाएं। दोनों में इसी बात पर विवाद होने लगा। धीरेन्द्र सिंह ने उसी पर जो है बाद में 112 नंबर पर झूठी कॉल की अपने गांव जाकर के कि मेरे संग ये लूट हो गई है, और इसमें इस प्रकार की घटना, लूट की घटना का होना नहीं पाया गया है, और अन्य वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा इस संबंध में की जा रही है। चिकित्सक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का मामला। निजी अस्पताल में महिला की मौत के मामले में चिकित्सक के ऊपर विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। अंबेडकर नगर निजी अस्पताल राज हॉस्पिटल शहजादपुर अकबरपुर अंबेडकर नगर में इलाज के दौरान महिला की मौत पर 4/4/2021 को बखेड़ा हो गया। महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर थाना कोतवाली अकबरपुर में अस्पताल के चिकित्सक और डॉक्टर RC गुप्ता के खिलाफ 304, 504, 506 धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इलाज के दौरान को महिला की मौत की सूचना मिलने पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार वाले तथा गाँव के लोगों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। युवा समाजसेवी टीम द्वारा गरीब बच्चों को बांटी गई मिठाइयां। खुशियों के पर्व होली पर नर सेवा नारायण सेवा के भांति युवा समाजसेवी टीम द्वारा टीम प्रमुख अमित यादव के नेतृत्व में व प्रमुख रूप से सुमित राणा सोनी, तरुण सोनी, अनुज कश्यप, ऋषु यादव, अमन कुशवाहा व सक्रिय कार्यकर्ता सत्यम कश्यप, अजीत यादव, अर्पित यादव आदि के साथ उन्नाव लखनऊ राजमार्ग स्थित नवीन मंडी के पास रहने वाले झुग्गी झोपड़ी में भाई बहनों के साथ व बड़े बूढ़े दादा दादी, स्टेशन रोड स्थित बड़े हनुमान मंदिर के पास रुकने वाले जरूरतमंद व गांधी नगर, तिराहा, कब्बा खेड़ा, अरोड़ा रिसोर्ट के पास आदि जगहों पर टीम प्रमुख अमित यादव लोकनगर युवा समाजसेवी कार्यकर्ताओं के साथ धर्म व मानवता का संदेश देकर बच्चों में पिचकारियां, मिठाई, गुलाल, पापड़, नमकीन, बिस्किट, टॉफी व फल वितरित किया गया। स्वास्थ्य, संतुष्टि और शिक्षा, यही है जीवन की परीक्षा। सांकेतिक फरसा प्रदर्शन में ज्योति बाबा ने दी चेतावनी। वर्षा प्रकृति व परंपरा के समन्वय से हो रही जल प्रदूषण संबंधित समस्या के बारे में समाधान निहित है, क्योंकि देश के औसतन कुओं से प्रति वर्ष 1 मीटर पानी घटता जा रहा। लगभग 60% जल स्रोत सूखने के कगार में पहुंच गए हैं। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व उत्तर प्रदेश वैश्य व्यापारी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में नशा हटाओ, बेटी बचाओ, हरियाली लाओ, कुपोषण मिटाओ, कोरोना भगाओ अभियान के तहत जन चेतना, जन जागरूकता हेतु सांकेतिक फरसा प्रदर्शन के बाद सरसैया घाट में हुई सभा में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए वसूली की याचिका लगाई थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परमवीर सिंह के आरोप पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगे हैं, इसकी जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसकी प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की आवश्यकता है।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने आम आदमी को झटका दिया है। 1 अप्रैल 2021 से होम लोन की न्यूनतम ब्याज बढ़ गई है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार ग्राहकों के लिए इस महीने से होम लोन की न्यूनतम दर 6.95% हो गई है। पिछले महीने तक यह 6.70% थी, यानी इसमें 25 आधार अंक या 0.25% की बढ़ोतरी की गई है। 100 आधार अंकों का अर्थ 1% होता है। भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे में एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिन बोतल से बाहर आ गया। राफेल रक्षा सौदे को लेकर फ्रांस की एक वेबसाइट ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। फ्रांस की एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट को भारत में एक बिचौलियों को करीब 8 करोड़ 62 लाख रुपए बतौर गिफ्ट देने पड़ते थे। मथुरा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के खर्चे की गाइडलाइन में प्रत्याशियों के होश उड़ गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को मात्र 10,000 रुपए में चुनाव लड़ना होगा, जबकि जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकता है। इसी प्रकार से सभी प्रत्याशियों के चुनाव का खर्च और नामांकन फॉर्म से लेकर जमानत धनराशि तक की जानकारी मतदान अधिकारियों द्वारा अन्य अधिकारियों को दी जा रही है। चुनावी खर्चे और जमानत धनराशि की जानकारी के लिए संभावित दावेदार अधिकारियों से प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीसापुर में शनिवार शाम 700 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को घेरकर नक्सलियों ने हमला किया। नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे। आज इन्हीं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे हैं। यहां गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। अब अमित शाह और बघेल शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौरे में है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई रुकेगी नहीं और तेज होगी। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर कंटेनमेंट जोन बनाए जाने को लेकर जारी नए शासनादेश के बाद अब राजधानी लखनऊ में नए सिरे से कंटेनमेंट जोन का गठन होगा। अधिकारियों के अनुसार अब एक केस पर 25 मीटर रेडियस में 20 घरों और एक से अधिक केस मिलने पर 50 मीटर रेडियस में 60 घरों को कंटेनमेंट जोन मानते हुए टेस्टिंग व सैनिटाइजेशन होंगे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राष्ट्र की बात।